2.4 में आपका यूज होता है फॉर्मूला मेथड, देख लो फॉर्मूला फॉर ऑल द मुल्ला फॉर्मूला मेथड है ना। फॉर्मूला मेथड में आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कोई भी रूट्स अगर मुझे निकालना है x, तो ये रहता है माइनस बी, रहता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये रहता है हमारा फॉर्मूला। रूट्स निकालने का फॉर्मूला रहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें ए बी सी जो रहता है आपका, ए बी एंड सी, यहाँ पे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स आपके होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं, आपके कोएफिशिएंट्स होते हैं। और ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। या आपको आगे में काम में दे देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ में मूव करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.4, प्रैक्टिस सेट हमारा 2.4 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है, ए बी और सी इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी वेरिएबल के हिसाब से क्या होता है, चेंज होते जाता है। वेरिएबल के हिसाब से क्या होता है, चेंज होते जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे x है तो x, y है तो y, m है तो m, n है तो n। वेरिएबल के हिसाब से चेंज होते जाता है। कोएफिशिएंट्स हमारे a b c ही होते हैं। अब देख लो यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -7, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। खत्म हो गया। या आपको 1 मार्क्स ले पूछते हैं, हाफ हाफ करके भी कभी दो पूछ लेते हैं। जनरली 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। सेकंड वाला देख लो, 2m स्क्वायर इक्वल टू, सेकंड देख लो 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5। इसको पहले अरेंज कर लेंगे हम लोग, 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड वाले से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -5 और c की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ये उन गरीबों के लिए होता है जिसको सिर्फ एग्जाम जो है पास करने के लिए बस लिखते हैं जो लोग पेपर, ठीक है। ये उन गरीबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लेने का। और ये मैथड भी बहुत आसान होता है, एक ही फॉर्मूला रहता है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो रहता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 7y। थर्ड क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 7y। अब इसको मैं इधर ला लूंगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y which is equal to 0। अब y स्क्वायर के बाद y का टर्म, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मींस a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -7 और c की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई 0। c का कोई टर्म ही नहीं है, इससे कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा, c की वैल्यू 0। तो इस तरीके से आपका निकल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 जो आपको a b c निकालने थे कोएफिशिएंट्स, कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से वो हमने निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है। कैसा लिखा है, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ये एक्स स्क्वायर, इसमें आपका फर्स्ट है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 विच इज इक्वल टू हो गया
0। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू आ गई आपकी 1, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सॉरी b की वैल्यू आ गई आपकी 6 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। समझ में आ गया। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है आपकी 6 और c की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर है। अब हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रूट्स निकालना, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ना वैल्यूज हम लोग धीरे धीरे पुट करते चलेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू फिर से कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। तो x आ गया आपका माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 36, ये हो गया माइनस 20 अपॉन 2। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 5 जा 20। तो x इक्वल टू आ गया आपका माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 20 चलेगा कितना आ गया 16 अपॉन 2। 36 में से 20 चलेगा कितना आ गया 16। क्लियर है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये होता है हमारा 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस 6 प्लस माइनस ये हो गया 4/2। क्लियर है। सो माइनस 6 प्लस माइनस 4/2। अब देखो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, दो डिफरेंट फॉर्म में हम लोग बांट देंगे इसको। एक रहेगा हमारा x इक्वल टू, क्योंकि प्लस माइनस है ना बीच में, इसलिए दो डिफरेंट फॉर्म में बांट देंगे। एक रहेगा हमारा माइनस 6 प्लस 4/2, एक रहेगा x इक्वल टू आपका माइनस 6 माइनस 4/2। ठीक है, माइनस 6 में से 4 चलेगा कितना आ गया माइनस 2। तो x इक्वल टू माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। मतलब x का आंसर कितना आ गया हमारा -1। समझ में आ गया। अब सेकंड यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 कितना हो गया -10/2। क्लियर है। x इक्वल टू कितना आ गया -10/2। 2 के टेबल में चले गए 5 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया -5। तो ऐसे करके हमारे जो है दोनों रूट्स निकल गए। एक निकलता है हमारा x इक्वल टू -1, एक निकलता है x इक्वल टू -5। बहुत इजी मेथड है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ठीक से यूज करते हुए आना चाहिए। फॉर्मूला भी याद करने बहुत आसान है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गया। तो एक आंसर हमारा -1 है और एक आंसर हमारा -5, ये रूट्स है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ये सेकंड का हम लोग सेकंड देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, जो फॉर्मूला मेथड से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमने इधर किए, अभी हम लोग सेकंड करेंगे। सेकंड है हमारा वाला x² माइनस 3x, x² माइनस 3x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट था, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे -3 नहीं, a की वैल्यू क्या है 1, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1। b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, तो a b और c की वैल्यू हमारी निकल गई। अब क्या करते हैं हम लोग, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। x का फॉर्म है तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू अपनी पुट कर देंगे। ये माइनस b की जगह पे हमने -3 कर दिए, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे हमारा आ गया -3, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 4ac अपॉन 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 2 सा कितना होता है 8, अब बाय 2 करके आ गया। तो x इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 8 कितना होता है 17 17/2। अब हमारे दो फैक्टर्स निकल जाएंगे यहाँ पे,
एक रहेगा क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो x इक्वल टू एक आ जाएगा 3 प्लस रूट ऑफ 17/2। एक रहेगा हमारा x इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ 17/2। समझ में आ गया? अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है ना, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। एक बार ये लिख के और एक बार ये लिख के हम लोग उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वाला 3m का स्क्वायर। 3 हमारा 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा a की वैल्यू जो रहेंगी कितनी है, a यहाँ पर रहेगा हमारा 3, b की वैल्यू कितनी रहेंगी 2 और c की वैल्यू कितनी रहेंगी -7। अब हम लोग यहाँ पे अपना जो है जो फेवरेट मेथड है जो सबको पसंद है वो लगा देंगे। क्या है? फॉर्मूला मेथड। तो x इक्वल टू क्या रहता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या है 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर देंगे, माइनस बी की जगह पे हमने 2 पुट कर दिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे हम लोग 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7। ठीक है, अब नेक्स्ट अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो x इक्वल टू आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, 12 7 जा 84 अपॉन 6। देख लीजिए क्या आ गया हमारा वाला, इस साइड में मैं लिख देता हूँ, ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 84 प्लस 4 कितना होता है 88। क्या होता है 88 अपॉन 6। ठीक है, अब दो भाग में हम इसको बांट देंगे। एक रहेगा आपका x इक्वल टू -2 प्लस रूट ऑफ 88/6। 88 किसी का स्क्वायर रूट नहीं रहता है ना, इसलिए हम लोग उसको वैसे रखेंगे। अगर इसको और सॉल्व करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, साइड में ना इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। जैसे बचपन में सीखते थे ना 88, 2 से कर दिए कितना आ गया 44, फिर 2 से कर दिए 22, फिर 2 से कर दिए क्या आ गया 11, फिर 11 से कर दिए क्या आ गया 1। ठीक है, तो हम उसकी जगह पे 2 इंटू 11 हम लोग कर सकते हैं। तो x इक्वल टू आ गया आपका -2 प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आ गया 2 इंटू 11 अपॉन 6। अब क्या करते हैं, ये जो पेयर जो रहता है ना हम लोग, ये पेयर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इसको बाहर निकाल दिए तो x इक्वल टू आ गया आपका -2 प्लस ये 2 बाहर निकल जाएगा रूट ऑफ 11 2 जा 22/6। ठीक है, अब यहाँ से 2 बाहर निकल रहा है और इसको मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिए क्या आ जाएगा x इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, -1 प्लस रूट ऑफ 22 अपॉन 6। ठीक है, 2 के टेबल में चलेगा 3 टाइम्स, ये आ गया आपका x इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 22/3। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड वाले का भी सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी x इक्वल टू आपका -2, अभी प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या यूज होगा माइनस यूज होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 22/6। कॉमन क्या दिख रहा है आपका 2 कॉमन दिख रहा है, -2 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपका 1 माइनस बाहर निकल गया तो 1 प्लस रूट ऑफ 22/6। अब ये 2 के टेबल से कट गया, ये कितने टाइम 3 टाइम्स कट गया, तो आ गया आपका यहाँ पे -1 माइनस रूट ऑफ 22/3। ठीक है,
ये हमारा सेकंड रूट आ गया। एक रूट हमारा ये आ गया -1 प्लस रूट ऑफ 22/3। एक आ गया -1 माइनस रूट ऑफ 22/3। क्लियर है? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 5m²। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5m² -4m -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a है यहाँ पर है 5, b है यहाँ पे -4 और c है यहाँ पे -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। ये m के फॉर्म में है तो रूट्स भी जो निकलेगा ना वो m के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, रूट्स भी जो निकलेगा वो m के फॉर्म में निकलेगा। m -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2a। हाँ, इसके पहले भी जो आपने जो रूट्स निकाले थे ना उसको x के फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम लोग। वहाँ पर जो था उसको भी हम लोग m के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन भी m के फॉर्म में था। ठीक है, वहाँ पे मैंने गलती से क्या लिख दिया था, m की जगह x लिख दिया था और यहाँ पर जो है m के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। m इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर जो है पूरी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। -b की जगह पर -4 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पर आ जाएगा आपका -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आ गई आपकी 5। पूरी वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पे। माइनस हो गया +4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 4 5 20 और 22 40। ठीक है, क्या आ गया 40। 4 5 20 22 40 आ गया अपॉन 10 आ गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे ऐसा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 56/10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देख लो क्या कॉमन दिख रहा है आपको। 56 इसके टेबल में आता है। नहीं समझ में आता है तो ऐसे क्या करने का, इसके फैक्टर्स निकाल लेने का। देखो 56 2 2 8 टाइम, फिर 2 1 4, फिर से 2 कितना आ गया 7, फिर 7 से कर देंगे कितना आएगा 1। क्लियर है? तो 2 के 56 28 14 और 7। क्लियर है? ये इसके फैक्टर्स निकल गए तो आ जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 10। अब इसमें से ये क्या है, ये पेयर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया, ये बन गया आपका 4 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 14 अपॉन 10। क्लियर है? अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या कर देंगे 2 कॉमन निकाल देंगे। अंदर क्या बच गया 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 14/10। अब ये 2 के टेबल से क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 14/10। अब इसके हम लोग 2 पार्ट बना लेंगे। इसके हम लोग 2 पार्ट बना लेंगे। पहला पार्ट रहेगा हमारा 2 प्लस रूट ऑफ 14/2 के टेबल में चले गया, कितने टाइम चले गया था 5 टाइम चले गया था तो यहाँ पर था 5। ठीक है, तो 2 प्लस रूट ऑफ 14/5 और सेकेंड है 2 माइनस रूट ऑफ 14/5। ये आपके रूट्स निकल रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट रूट आपका 2 प्लस रूट ऑफ 14/5 और सेकेंड आ गया आपका 2 माइनस रूट ऑफ 14/5। क्लियर है? यह है हमारा वाला फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सेम करना है। देखो अगर आपको रूट्स नहीं आते हैं ना तो रूट्स इस तरीके से निकाले जाते हैं। बचपन में हमको सिखाया जाता है 5th स्टैंडर्ड में फैक्टर्स निकालना। बस ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जो है इसके रूट्स निकाल लेने का। ठीक है, स्क्वायर रूट जो रहता है वो निकाल लेना। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर टू का फिफ्थ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, वाई स्क्वायर प्लस 1/3 ऑफ वाई विच इज इक्वल टू आ गया आपका 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है ना डिवीजन में 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, इस 3 को अपने को हटाना है, तो हम 3 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3y का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 3 2 6। ये पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y बच गया 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 3y का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, 3y का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -6। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अभी y के फॉर्म में था तो रूट जो रहेंगे y के फॉर्म में निकलेंगे। क्या रहेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो है पुट कर देंगे। अब y इक्वल टू आ गया माइनस b की जगह पे 1, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ b की जगह पर क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 6 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 3। तो यहाँ आ गया आपका y इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 12, 12 6 12 6 72, यहाँ पे 72 लिख दिए अपॉन 6। अब 72 प्लस 1 कितना हो जाता है 73। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 73/6। अब 73 जो है ना ये प्राइम नंबर है, इसका डिवीजन होता नहीं है। 73 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका जो है डिवीजन होता नहीं है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका जो रहेगा रूट जो निकल गया आपके y इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 73/6, ठीक है। ये एक आपका रूट निकल गया। सेकंड आपका y इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 73/6। क्लियर है। तो ये हमारा जो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन है और इसके ये 2 रूट्स निकल गए। करने का तरीका जो है वो सेम ही है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाले टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिफ्थ था। अब सिक्स्थ वाला हम लोग देख लेते हैं, ये इसका लास्ट टाइप है जिसमें हमारा फॉर्मूला मेथड लगता है। उसके बाद में एक एक्टिविटी है और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक्टिविटी है, देख लो 5x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। क्या है 5x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू है 8। समझ में आ गया। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू कितनी है 8। अब यहाँ पे फिर से हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला मेथड। क्या रहेगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे हम लोग जो है आपकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आ गई हमारी माइनस b की जगह पे 13 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर है 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 5। x इक्वल टू -13 प्लस माइनस रूट ऑफ 169 माइनस 5 4 जा 20, 28 जा 160 अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -13 प्लस माइनस रूट ऑफ 9/10, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3 आता है, तो ये हो गया -13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10। अब इसको 2 भाग में हम लोग बांट देंगे। एक रहेगा आपका x इक्वल टू -13 प्लस 3/10, एक रहेगा
x इक्वल टू -13 -3/10, ये हो गया आपका x इक्वल टू आ गया -10/10 विच इज इक्वल टू -1। तो x का आंसर कितना आ गया आपका -1। सेकंड वाला देखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया -16/10, 16/10। अब ये 2 के टेबल में जा रहा है 5 टाइम्स, ये जा रहा है 8 टाइम्स, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया -8/5। ठीक है, सेकंड क्या आ गया आपका -8/5। तो एक रूट आ गया आपका -1 और सेकंड आ गया आपका -8/5। तो ऐसे करके आपके जो है दोनों रूट्स यहाँ पे निकल जाते हैं। तो ये जो हमारा जो सेकंड टाइप होता है, क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 क्वेश्चन थे, ये हमने जो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, वो आपका लास्ट है एक्टिविटी। ठीक है, लास्ट है आपकी एक्टिविटी और 2.4 यहाँ पर जो रहेगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन थर्ड वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन दी है x² प्लस 2 रूट ऑफ x। क्या है आपको इक्वेशन? x² प्लस 2 रूट ऑफ x, सॉरी 2 रूट 3 ऑफ x, 2 रूट 3 ऑफ x। ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? क्या है? x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यूजिंग द फॉर्मूला मेथड आपको बोला है कि ABC की वैल्यू निकालो, b² माइनस 4ac निकालो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, ABC वगैरह सब निकाल लो और रूट्स भी निकालो, ये सब बोला है आपको। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। इसको करने का तरीका क्या है? ABC अगर आपको निकालना है तो a की वैल्यू कितनी है कंपेयर करके निकाल लेंगे। इसके सामने कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और खुदा क्या है? 1। तो यहाँ पर क्या है? 1। समझे? तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी? 2 रूट 3 और c की वैल्यू कितनी? 3। समझ में आ गया? तो a, b और c की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपको उन्होंने पूछा था b² माइनस 4ac निकालो, तो b² माइनस 4ac निकाल देते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 रूट 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, स्क्वायर रूट के साथ कटेगा कितना आ गया? 3 माइनस 4 3 12। ये हो गया आपका 0। क्या आ गया? 0। क्लियर है? तो b² माइनस 4ac आपका कितना आ गया? 0। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। b² माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो b² माइनस 4ac कितना आ गया? 0। अब हम लोग यहाँ पे आपका क्या है? रूट्स निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला मेथड है। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, इसकी वैल्यू क्या थी? 0। तो यहाँ पे माइनस, अब b की वैल्यू क्या होती है? 2 रूट 3, फिर प्लस माइनस, है ना, ये हो गया आपका 0, फिर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1। तो आ गया आपका माइनस 2 रूट 3 बाय 2 के साथ 2 गेट कैंसल्ड, क्या आ गया? माइनस रूट ऑफ 3। तो आपका जो x का जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है? माइनस रूट ऑफ 3। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि भैया ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यहाँ पे एक ही आंसर आ गया है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी रूट में आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें प्लस माइनस 0 था ना। अगर मैं प्लस लेकर भी सॉल्व करूंगा तभी भी सेम आएगा, सेकंड वाला भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आपका दोनों रूट्स क्या रहेंगे? सेम। यहाँ पे रूट्स क्या रहेंगे आपके? दोनों सेम। समझ में आ गया? तो ये 2 रूट्स आपके हो गए। इस तरीके से हमने 2.4 जो है कंप्लीट एक्सरसाइज जो है कर लिए, और जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा थर्ड वाला वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। आपके जो तीनों मेथड थे, 3 मेथड थे, कौन कौन से? नंबर 1 आपका फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर,
नंबर 3 फॉर्मूला मेथड। हमने तीनों मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन रहेगा और लास्ट में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद में आपकी एक्सरसाइज जो है या चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।